शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सिमट कर शाखों में, आसमां के कैनवस पर जैसे गाता चित्र खोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान की तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। मोन उलगालीरो भुवन मुल्दालीरो न नया पुली नंगाल, ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है। अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहाँ एक पत्ता तक नहीं बचेगा। लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदांत अंकल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। 1996 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है। उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है। इससे पक्षियों के दिमाग की अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है। हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर, जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षी राजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे।